एक शख्स ने YouTube पर वीडियो देखकर सीखा कि नकली घी कैसे बनाया जाता है और फिर उसने सिर्फ नकली घी बेचकर 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स का नाम वीरेंद्र है और इसने एक इंडस्ट्रियल एरिया में खाली पड़े बिल्डिंग में पूरा सेटअप तैयार किया, जहां वो रोजाना रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शख्स का नाम वीरेंद्र है और इसने एक इंडस्ट्रियल एरिया में खाली पड़े बिल्डिंग में पूरा सेटअप तैयार किया, जहां वो रोजाना 2000 लीटर नकली घी का प्रोडक्शन करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने जिन ब्रांड के नाम से ये नकली घी बेचा, उनमें अमूल, सरस और लोटस जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। यानी वो ब्रांड जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उन ब्रांड की नकली पैकेजिंग में नकली घी आपके घर तक पहुंच रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये नकली घी बनता कैसे है और क्या आप भी अनजाने में इस नकली घी का सेवन कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अंदर की कहानी बताएंगे कि कैसे फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर नकली घी तैयार किया जाता है और कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आज के समय में हर भारतीय रसोई में घी का इस्तेमाल आम बात है, चाहे खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए तड़का लगाना हो या फिर किसी बीमारी में घरेलू दवा के रूप में इस्तेमाल करना हो। शुद्ध देसी घी को हमेशा से सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, पोषण देता है और इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो दिल के लिए काफी अच्छा होता है। लेकिन ये सब फायदे तभी मिलते हैं जब आप असली शुद्ध घी का सेवन कर रहे हों, क्योंकि आज पूरे भारत में नकली घी का कारोबार बेहिसाब तरीके से फल फूल रहा है। और ये कारोबार इतने शातिराना तरीके से चलाया जा रहा है कि आम इंसान को पता भी नहीं चल पाता कि वो जो घी खरीद रहा है वो असली है या नकली। अब जैसे कि वीरेंद्र को ही ले लो, कैसे उसने ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया। करीब 1 साल पहले की बात है जब वीरेंद्र ने YouTube पर सर्च किया कि नकली घी कैसे बनाया जाता है। YouTube पर उसे वीडियोस मिल गईं जिनमें पूरी प्रोसेस दिखाई गई थी कि कैसे नकली घी तैयार किया जाता है। इसके बाद उसने वहीं से पता किया कि कौन सी मशीनें इस काम के लिए जरूरी हैं और कहां से खरीदनी है। फिर इस शख्स ने एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक खाली बिल्डिंग किराए पर ली और वहां पूरा सेटअप तैयार कर लिया, जहां वो बड़े पैमाने पर नकली घी का उत्पादन कर सके। इस फैक्ट्री में उसने ऐसी मशीनें लगाईं जो दिन में 16 घंटे चलती थीं और रोजाना 2000 लीटर नकली घी का प्रोडक्शन होता था। इस काम के लिए 4 से 6 कारीगर शिफ्ट में काम करते थे, जो प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग तक सब संभालते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वीरेंद्र इस पूरे सेटअप को बेहद गुप्त तरीके से चला रहा था। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल होती थीं, उन्हें बाहर खड़ा तक नहीं किया जाता था ताकि किसी को शक ना हो। सब कुछ बिल्डिंग के अंदर ही अंदर होता था और इस तरह करीब 1 साल तक ये कारोबार चलता रहा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस नकली घी के धंधे में कितना मुनाफा था। वीरेंद्र 1 किलो नकली घी बनाने में मात्र 120 रुपए खर्च करता था और इसे वो 450 रुपए में बेचता था। यानी उसे हर किलो 350 रुपए का मुनाफा होता था, पर 330 रुपए का शुद्ध मुनाफा होता था। अब आप सोचिए कि जब रोजाना 2000 लीटर प्रोडक्शन हो रहा हो तो एक दिन में कितनी कमाई हो रही होगी। और ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चला। मार्केट में बाकी शुद्ध घी की तुलना में ये नकली घी सस्ता पड़ता था, इसलिए लोग इसे खरीद लेते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें अच्छा सौदा मिल गया है, लेकिन असलियत में वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इस पूरे कारोबार की सबसे खतरनाक बात ये थी कि वीरेंद्र ने बेहद शातिर तरीके से ब्रांडिंग की थी। उसने अमूल, सरस, लोटस, महान और कृष्णा जैसे 5 बड़े ब्रांड्स के नाम से नकली पैकेजिंग तैयार करवाई थी और उसी में अपना नकली घी भरकर मार्केट में बेचा जाता था। आप सोचिए कि जब आप अमूल या सरस जैसे भरोसेमंद ब्रांड का नाम देखते हैं तो आपको शक भी नहीं होता कि ये नकली हो सकता है। और यही इस शख्स की सबसे बड़ी चाल थी, जिसकी वजह से उसका कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा। अब हुआ ये कि जब लोगों को इस फैक्ट्री के बारे में भनक लगी और किसी ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने वहां छापेमारी की। जब पुलिस टीम इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। पूरी फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली घी का प्रोडक्शन चल रहा था। उस वक्त 4 वर्कर काम कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी ही देर में मास्टरमाइंड वीरेंद्र को भी ढूंढकर अरेस्ट कर लिया गया दोस्तों। पुलिस ने जब इसकी संपत्ति की जांच शुरू की तो पता चला कि इस शख्स ने सिर्फ 1 साल में बंगले खरीदे, घर खरीदे, गाड़ियां खरीदी और करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। अब पुलिस इसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि ये नकली घी कहां-कहां तक पहुंचा और कितने लोगों ने इसका सेवन किया। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये नकली घी बनता कैसे है। तो दोस्तों, मिलावटी घी बनाने के लिए नेपाली डालडा, सोयाबीन का तेल, सफेद पाउडर से बने दूध की क्रीम, केमिकल्स और सेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नकली घी बनाने में सबसे ज्यादा नेपाली डालडा का उपयोग होता है। इस डालडा को धीमी आंच पर करीब 1 घंटे तक गर्म किया जाता है,
जिससे इसमें से घी जैसी खुशबू आने लगती है। फिर इसमें बाकी सामग्रियां मिलाई जाती हैं और तैयार नकली घी को शुद्ध देसी घी के नाम पर डिब्बों में पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस नकली घी के कारोबार की, क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक मिलावटी घी बनाने में 60 से 70 रुपए प्रति किलो का खर्च आता है और ये होलसेल में 180 से 200 रुपए में बिकता है। दुकानदार इसे 280 से 350 रुपए में बेचते हैं। वहीं अगर ब्रांडेड पैक शुद्ध देसी घी की बात करें तो ये 350 से 400 रुपए में मिलता है और डेयरी वालों से असली शुद्ध देसी घी 600 से 700 रुपए प्रति किलो मिलता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नकली घी बेचने वाले कितना मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा परेशानी त्योहारों के मौसम में आती है। जब नामी कंपनियों के माल की किल्लत हो जाती है तब नकली घी का कारोबार पूरे जोरों पर होता है। तरह तरह की कंपनियों के नाम मार्केट में नजर आने लगते हैं। कुछ कारोबारी तो नामी कंपनियों के असली डिब्बे इकट्ठा करके उनमें नकली घी भरकर सप्लाई करते हैं। ऐसे में आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर में कौन सा घी पहुंच रहा है। बड़े बड़े मिष्ठान भंडारों और दुकानदारों को इस नकली घी से बहुत फायदा होता है, क्योंकि उन्हें सस्ते में माल मिल जाता है और वो अच्छे दाम में बेच देते हैं। अब आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नकली घी खाने से सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, नकली घी का सेवन करना एक तरह से धीमा जहर पीने जैसा है। मिलावटी घी खाने से हार्ट की बीमारी और हाई बीपी की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो घर का बना हुआ शुद्ध घी ही खाएं। नकली घी खाने से दिमाग में सूजन भी आ सकती है, साथ ही पेट खराब, अपच और गैस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। दोस्तों, मिलावटी घी में अनहेल्दी फैट होता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और इससे लिवर भी खराब हो सकता है। लंबे समय तक नकली घी का सेवन करने से कई तरह के कैंसर होने का खतरा रहता है। अगर घी में लेड जैसे हानिकारक पदार्थ मिले हों तो इससे एनीमिया और ब्रेन से संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और यदि लगातार नकली घी का सेवन किया जाए तो ये मूत्र मार्ग और किडनी को भी खराब कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा मिलावटी घी से बचना चाहिए और सिर्फ शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम कैसे पता करें कि हमारे घर में जो घी है वो असली है या नकली। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको 4 आसान तरीके बताते हैं जिनसे आप घर बैठे घी की जांच कर सकते हैं। पहला है वाटर टेस्ट। अगर आपके पास असली घी है तो जब आप उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी की सतह पर तैरेगा, जबकि नकली घी पानी में घुल जाता है। ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप तुरंत पता लगा सकते हैं। दूसरा है हथेली टेस्ट। इसके लिए आप अपनी दोनों हथेलियों के बीच में थोड़ा सा घी लें और उसे आपस में रगड़ें। अगर घी जल्दी पिघल जाता है और हाथ में आसानी से फैल जाता है तो वो असली घी है। लेकिन अगर घी दानेदार रहता है या पिघलने में समय लगता है तो समझ जाइए कि वो नकली घी है। इस टेस्ट से आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि घी की क्वालिटी कैसी है। तीसरा है आयोडीन टेस्ट। इसके लिए आप एक चम्मच घी में 4-5 बूंद आयोडीन की मिलाएं। अगर घी का रंग बदलकर नीला या बैंगनी हो जाता है तो इसमें स्टार्च या आलू की मिलावट है और ये नकली घी है। लेकिन अगर रंग नहीं बदलता तो घी असली है। ये टेस्ट बेहद कारगर है और इससे आप घी में मिलावट का पता लगा सकते हैं। चौथा और आखिरी है फ्रिज टेस्ट। इसके लिए आप घी के डिब्बे को फ्रिज में रख दें। अगर असली घी है तो उस पर कोई अलग परत नहीं बनेगी और घी की बनावट एक जैसी रहेगी। लेकिन अगर नकली घी है तो फ्रिज में रखने के बाद उस पर एक अलग लेयर बन जाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि ये घी मिलावटी है। इन चारों टेस्ट के अलावा एक और आसान तरीका है घी को गर्म करके देखना। अगर आप एक चम्मच घी को धीमी आंच पर गर्म करें तो असली घी तुरंत पिघल जाता है और उसका रंग बदलकर हल्का भूरा हो जाता है। साथ ही असली घी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन अगर घी पिघलने में समय लेता है और रंग पीला रहता है या कोई अजीब सी गंध आती है तो समझ जाइए कि वो नकली है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि घर पर शुद्ध देसी घी कैसे बनाया जाता है ताकि आप नकली घी से पूरी तरह दो बच सकें। घर पर घी बनाने के लिए सबसे पहले आप शुद्ध दूध से मलाई इकट्ठा करें। जब अच्छी मात्रा में मलाई जमा हो जाए तो उसे मिक्सर में डाल दें। मलाई में थोड़ा पानी मिलाकर मिक्सर चला दें। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि मलाई से मक्खन अलग हो गया है। अब इस मक्खन को छान लें और बचे हुए पानी को फेंके नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल दाल या सब्जी बनाने में करें, क्योंकि ये भी बहुत पौष्टिक होता है। अब मक्खन को एक कढ़ाई में डालें और धीमी आंच पर गर्म करना शुरू करें। लगातार चम्मच से चलाते रहें ताकि मक्खन जले नहीं। कुछ देर में आप देखेंगे कि मक्खन से घी अलग होने लगा है और नीचे ठोस कण जमा होने लगे हैं। जब घी का रंग सुनहरा हो जाए और अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें। अब घी को ठंडा होने दें और फिर किसी साफ कपड़े से छान लें। आपका शुद्ध देसी घी तैयार है। इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। जो ठोस कण नीचे बचते हैं उन्हें भी आप फेंके नहीं, इनसे भी घी निकाला जा सकता है।
इसके लिए इन कणों को दोबारा कढ़ाई में डालें और 2 गिलास पानी मिलाकर उबाल लें। घी पानी के ऊपर तैरने लगेगा। अब इस पूरे मिश्रण को 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब घी जम जाए तो चाकू से काटकर निकाल लें। इस तरह दूसरी बार भी आप घी निकाल सकते हैं और कुछ भी बर्बाद नहीं होता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में नकली घी बनाया जाता है और कैसे वीरेंद्र जैसे लोग YouTube से सीखकर 1 साल में करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन उनके पैसे की ये लालच हमारे जैसे आम लोगों को नुकसान पहुंचती है। याद रखिए, आपकी सेहत सबसे बड़ी पूंजी है और इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मार्केट से कुछ भी खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच करें। ब्रांडेड नाम देखकर अंधा भरोसा ना करें, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि नकली पैकेजिंग में भी असली ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करके आप शुद्ध घी ले सकते हैं तो वो करें, या फिर घर पर ही घी बनाने की आदत डालें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी और उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी नकली घी से बच सकें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप घी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।